हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। सपोज आपका एक छोटा सा बच्चा है एंड वो चाकू से खेलने की जिद कर रहा है। उसको चाकू बहुत पसंद आ गई है, वो बार बार चाकू हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले तो उसे अवेयर करोगे ना कि नहीं, इसको हाथ मत लगाना, लग जाएगी, आपको हर्ट हो सकता है, इससे खून निकल सकता है। ऐसे आप उसको अवेयर करोगे ना इस चीज़ के लिए। लेकिन तब भी वो नहीं मानता है, वो चाकू हाथ में ले लेता है। तो आप क्या करोगे? उसके हाथ से चाकू छिना लोगे ना। जब छिनाओगे तो हो सकता है उसको थोड़ा-सा कट-वट भी लग सकता है। लेकिन जब आपने उससे चाकू छिनाया, तो उसने रो-रो के इतना तबाही मचा दिया कि पूरा घर सर पे उठा लिया। लेकिन आपको ये पता है कि उसके रोने से ज़्यादा वो चीज़ जो आपने चाकू उसके हाथ से छिनाई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत बार हमारी लाइफ में छोटे-बड़े कुछ ऐसे इवेंट होते हैं ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जो कि हमें लगता है कि अचानक से हो गए हमारी लाइफ में। अचानक से ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ? अगर हमें पहले से इसके बारे में कुछ पता होता, थोड़ा-सा भी आभास होता, तो हम इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाते, इस चीज़ के लिए खुद को रेडी कर पाते। तो हम भगवान को बोलते हैं कि अचानक कैसे कर दिया। सो हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं होता है। जो भी चीज़ आपके साथ होने वाली है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है या लाइफ से जाने वाली है, हर एक चीज़ के लिए भगवान, यूनिवर्स आपको पहले से ही साइन देने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम ही नहीं पहचान पाते हैं उन साइंस को। और फिर जब हम पहचान नहीं पाते हैं और जब भगवान को लगता है कि आप सुन ही नहीं रहे हो, आपको जो समझना चाहिए वो आप समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर यूनिवर्स अपना प्रोसेस रेडी करता है। वो अपने रूल बनाता है आपकी लाइफ से वो चीज़ रिप्लेस करने के लिए या आपकी लाइफ में वो चीज़ ऐड ऑन करने के लिए। अभी इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू डिटेल में समझने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी किसी की जॉब जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि अचानक से जॉब चली गई, मुझे तो इसका कोई आभास ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आइडिया ना हो। आप बस कॉन्शियस नहीं थे उस चीज़ के लिए, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत टाइम पहले ना एक सीरियल आता था शनि देओल करके कलर्स पे। मैं तो नहीं देखती थी, अब घर में मम्मी लोग देखती हैं ना, तो हम जैसे खाना-वाना खाने बैठते हैं तो एक एपिसोड आ रहा था, तो मैंने भी खाना खाते वक़्त उस टाइम देख रही थी। मार्च वही 2020 से पहले की बात है, 2019 एंड या 2020 ऐसे कुछ ईयर था। तो उसमें ना जो इंद्रदेव होते हैं, उनका सिंहासन छिन जाता है। तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नारायण, ये अचानक से क्या हो गया? अचानक से मेरा सिंहासन छिन गया, कितने देवताओं को परेशानी हो रही है। तब विष्णु भगवान उनको बोलते हैं कि इस संसार में किसी भी जीव, यहाँ तक कि एक जो पक्षी होता है ना, उसको भी आभास हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। भगवान संकेत देना स्टार्ट कर देते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक स्थिति के लिए, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। ये विष्णु भगवान इंद्रदेव को बोलते हैं कि आपको सिंहासन छीनने से पहले बहुत सारे संकेत दिए गए थे, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब वो अचानक स्थिति आई, तो ये चीज़ आपको लग रही है कि अचानक हो गया, इसका मुझे कोई आभास ही नहीं था। आभास इसलिए नहीं था क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। सो यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। ये चीज़ मैंने 2023 से नोटिस करनी स्टार्ट की, जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। मैंने खुद भी नोटिस की है ये चीज़ कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, कोई भी चीज़ लाइफ से जा रही है या हमारी लाइफ में आ रही है, हर एक चीज़ से पहले हमें साइन मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की जॉब जैसे जाती है। अब जॉब जाने से पहले क्या होता है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सडनली जॉब चली गई।
तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब उसने मुझसे डिस्कस किया ना, तो मैंने ये चीज़ उसको बोली कि जॉब जाने से पहले तुझे ज़रूर कुछ साइन मिले होंगे। तो उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा-सा ध्यान दे, तब उसने मुझे बताया कि जॉब जाने से पहले ही ना उसके 3-4 महीने में से उसके जॉब में बहुत सारे लोगों ने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो कलीग्स लोग थे, उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसके घर में काफ़ी सारे इश्यूज़ होने लगे थे, मतलब कभी किसी की तबीयत खराब होना या वो कभी किसी वजह से जॉब पे नहीं जा पा रही थी, तो वो बॉस से डाँट पड़ना, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर सडनली क्या हुआ कि पता नहीं उससे क्या मिस्टेक हो गई, तो जॉब उसकी चली गई, उसको जॉब से निकाल दिया गया। अब ये चीज़ उसको लगेगी कि ये अचानक हुई इसके साथ, पर ये अचानक नहीं हुई उसके साथ। अचानक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको इसके लिए साइन मिल रहे थे कि ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए। लेकिन हम माइंड हमारा उतना कॉन्शियस होता नहीं है। हम इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं और फिर जब वो चीज़ हो जाती है, यूनिवर्स के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, फिर हम उसको डील नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ कोई पर्सन है, अब जब भी आपकी लाइफ से कोई पर्सन जाता है, आपको साइन पहले से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं उस पर्सन से रिलेटेड, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, नहीं मेरे लिए तो यही बेस्ट। जैसे मैंने वो चाकू वाला स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल बताया था ना कि नहीं मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही है। फिर जब आप नहीं मानते हो, तो यूनिवर्स फिर अपने हिसाब से उस पर्सन को आपकी लाइफ से रिमूव करते हैं। फिर हमें लगता है ये कैसे हो गया मेरे साथ, अचानक से कैसे हो गया मेरे साथ, पहले पता होता तो हम रेडी हो पाते। आपको सारे साइन मिल रहे थे, आपको रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए यूनिवर्स हर एक चीज़ देता है, हर एक साइन देता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है हमारा। ध्यान कब जाता है? जब वो चीज़ घट जाती है, तब ध्यान जाता है हमारा। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में नहीं थी ना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आने के बाद मुझे पता चला कि ये साइन ऐसे होते हैं और जब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि भगवान तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ थे। आज भी मुझे ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे साइन मिले थे, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया उन चीज़ों पे। अब मैं कॉन्शियस हूँ तो मैं चीज़ों को समझ पाती हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे कि हेल्थ का। जो भी हमारे बॉडी में जो भी डिज़ीज़ होने वाली होती है या कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में आने वाली होती है, हमारे शरीर में सिम्पटम्स उसके पहले ही आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं और फिर जब वो बड़ा रूप ले लेती है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तब हम अपनी बॉडी की वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। यही होता है। यही होता है, अचानक से आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं होता है। हम केवल कॉन्शियस होके चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें चीज़ों को हैंडल करने में और खुद को सँभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ ये तो चलो हो गई जो आपकी लाइफ से चीज़ें जा रही हैं। अब बात करते हैं आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ आने वाली भी होती है ना, तब भी आपको उसके साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। 15 दिन तक यूट्यूब पर वो वीडियो मेरे सामने आया एक, 15 दिन तक मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे कुछ पता है, मैंने कहा होगा कुछ। मैंने एक टोटली इग्नोर, यहाँ तक कि मैंने बस एक झलक उसकी मुझे याद कुछ है थंबनेल की, 15 दिन तक मैंने इग्नोर किया। देन मार्च में क्या हुआ, सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पूरे इमोशंस मेरे ब्रेक डाउन हो गए। 3 दिन तक सुबह से रात तक मैं रोती रही। देन जब आप परेशान होते हो ना, तब आप फ़ोन ही उठाते हो कि चलो टाइम पास करने के लिए स्क्रॉलिंग करते हो।
देन जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला वही वीडियो आया। अब जब आप परेशान हो तो एकदम से क्लिक हो गया वो वीडियो, एंड वो वीडियो क्लिक हुआ, उस वीडियो के थ्रू मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। वहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, सेल्फ हीलिंग की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। वहाँ से मैंने खुद को चेंज किया। ऐसे ही जब मार्च 2020 में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट किया, तो मई 2020 में फर्स्ट टाइम मैंने होपोनोपोनो के बारे में सुना। होपोनोपोनो प्रेयर आपने सुनी होगी बहुत लोगों ने। मुझे नहीं आइडिया था, बस मैंने समझ लिया ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि इसकी मुझे नीड पड़ने वाली है। देन अगस्त में क्या हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी होने लगी। देन सडनली मेरे थॉट आया कि मैंने होपोनोपोनो के बारे में सुना था, क्यों ना इसे अप्लाई करके देखूं। मैंने उसे होपोनोपोनो को अप्लाई किया, देन मैं हील हो गई। 1 महीना लगा, 1 महीने मैंने उसको चैट किया डेली, मैं हील हो गई। वहाँ से मुझे पता चला कि हर एक चीज़ जो हमारे साथ होती है उससे पहले हमें हर एक साइन मिलता है। आप खुद ज़रा अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो हो चुकी हैं या जो चल रही हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ सोचो, क्या आपको साइन नहीं मिले? थोड़ा सा ध्यान दो। 100% श्योर, मैं 100% श्योर हूँ, आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलते हैं। एक साइन नहीं मिलता है, ऐसे कई सारे साइन मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। लेकिन जब आप बार बार इग्नोर करते जाते हो, लेसन भगवान आपको समझाते हैं कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, समझ जाओ, ये चीज़ जाने वाली है, रेडी हो जाओ। लेकिन हम नहीं समझते, तब फिर वो अचानक से यूनिवर्स ले लेता है हमारी लाइफ से, फिर हम एकदम घबरा जाते हैं। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।